इंडस्ट्री के लिए साल 2025 बेहद खराब रहा। आखिर इस साल ने जाते जाते कई दिग्गज स्टार्स को उनके चाहने वालों से हमेशा के लिए छीन जो लिया। अक्टूबर से लेकर नवंबर तक के महीने में कई बड़े सितारे इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इनमें असरानी से लेकर सारा भाई वर्सेस सारा भाई फेम सतीश शाह और यहाँ तक कि हिंदी सिनेमा के ही मैन उर्फ धर्मेंद्र का नाम भी शामिल है। बीते हफ्ते हुए लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र के निधन के बाद से उनके फैंस सदमे में। इसी बीच उस मशहूर एक्ट्रेस के निधन की खबर लगी जिसने सिनेमा की दुनिया में अपने काम से खूब नाम कमाए, लेकिन निजी जिंदगी में ऐसे दर्द का सामना किया कि वो दुनिया ही छोड़कर चली गई। दरअसल जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं उनका निधन 19 महीने तक कोमा में रहने की वजह से हुआ। उनका रिश्ता बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस और उमराव जान रेखा से भी था। उनका नाम सावित्री गणेशन है, जो कि मलिका ए इश्क उर्फ रेखा की सौतेली मां भी थी। जी हाँ, अपने दौर में कभी सबसे अमीर एक्ट्रेस होने वाली सावित्री की जान तंग हाली में चली गई। आइए आपको उनके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। दरअसल हिंदी सिनेमा में बहुत कम एक्ट्रेस ऐसी रही जिन्होंने पर्दे पर सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि भावनाओं को जी कर दिखाया हो। तेलुगु और तमिल सिनेमा की महानती कहलाई जाने वाली सावित्री ऐसी ही अदाकारा थी जिनकी अच्छी उनकी प्रोफेशनल लाइफ थी। मतलब जितनी अच्छी उनकी प्रोफेशनल लाइफ थी उससे कहीं ज्यादा उतार चढ़ाव उनकी पर्सनल लाइफ में देखे गए। खूबसूरती के मामले में कभी मीना कुमारी और मधुबाला जैसी हसीनाओं से सावित्री की तुलना हुआ करती थी। 50 के दशक की शुरुआत में अपने करियर को इन्होंने शुरू किया। इसी दौरान उन्हें शादीशुदा एक्टर जेमिनी गणेशन से प्यार हो गया, जो कि रेखा के पति थे और जेमिनी पहले से ही शादीशुदा थे, 4 बच्चों के पिता थे। सावित्री की जेमिनी से मुलाकात जेमिनी फिल्म स्टूडियो में हुई थी। यहाँ सावित्री की फिल्म के लिए ऑडिशन देने पहुंची। इस दौरान सावित्री जेमिनी को दिल दे बैठी और फिर करियर के पीक पर सावित्री ने रेखा के पति से गुपचुप शादी रचा ली और इस शादी से सावित्री को 2 बेटियां भी हुई। तब से एक्ट्रेस ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस शख्स ने उन्होंने प्यार किया वही उन्हें बर्बाद कर देगा। दरअसल महानती सावित्री की फिल्म माया बाजार 1958 में उन्हें पहचान दिलाई थी। इस फिल्म के बाद लोग उन्हें पूजने लगे थे। तेलुगु दर्शकों के दिलों में ही नहीं दिमाग में भी वो जगह बना चुकी थी। लेकिन उनके पति जेमिनी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने अपनी ही पत्नी का करियर बर्बाद करने की ठान ली, क्योंकि सावित्री की शोहरत गणेशन की अदाकारी से बड़ी हो गई थी। लोग उन्हें अब सावित्री के पति के रूप में जानने लगे और इससे दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। तभी जेमिनी पत्नी सावित्री को शराब की लत लगा दी थी। सावित्री धीरे धीरे नशे में चूर होने लगी और उनका करियर बर्बाद हो गया। पति संग भी उनके रिश्ते खाई जितनी चौड़ी हो गई, उनके बीच में दूरियां आ गई, वो एक दूसरे से अलग हो गए। गौरतलब है कि सावित्री का जन्म 6 दिसंबर 1935 को आंध्र प्रदेश के गुंटारू जिले के चिरावुर गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम सावित्री कोवेनी था और उनके पिता के निधन तब हो गया जब वो सिर्फ 6 महीने की थी। इसीलिए बचपन से ही स्ट्रगल उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। उनकी मां ने उन्हें और उनके बहन और भाइयों को पालने में काफी मुश्किलें झेली। बचपन से ही सावित्री का इंटरेस्ट आर्ट की ओर था। वो एक्टिंग और डांस का शौक रखती और बड़े होते होते वो डांस के लिए मशहूर हो चुकी थी। उन्हें देखकर कोई कह भी नहीं सकता कि ये लड़की आगे चलकर खास मुकाम हासिल करेगी। तो सावित्री को पहली बार फिल्मी दुनिया में बड़ा ब्रेक दिलाने का क्रेडिट डायरेक्टर LV प्रसाद को जाता है। हालांकि उनकी पहली बड़ी रिलीज संसाराम 1950 थी, लेकिन पहचान पति भक्ति और देवदासु से उनके हिस्से आई। उनकी एक्टिंग के बलबूते उन्होंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम फिल्मों में काम करते हुए दर्जन सुपरहिट फिल्में दी। 1950 से 1960 के दशक में उनका गोल्डन पीरियड था। वे सिर्फ खूबसूरत एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक बेहतरीन परफॉर्मर, स्क्रीन पर एनर्जी भर देने वाली अदाकारा थी। उनकी
फिल्म माया बाजार में उनकी गरिमा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज भी दर्शक इसे सिनेमा की सबसे महान फिल्मों में गिनते हैं। सावित्री हर किरदार में अपनी रूह डाल देती। तो एक छोटे से गांव में जन्मी सावित्री के शौक किसी रानी महारानी से कम नहीं थे। सावित्री ने मद्रास की टी नगर में अपना आलीशान महल जैसा घर बनवाया। उनके घर में हर फैसिलिटी थी, 10 आलीशान गाड़ियां और काफिला। बताया जाता था कि सावित्री गृह प्रवेश करवाया तो मेहमानों को चांदी के बर्तनों में खाना परोसा गया। 60 के दशक में सावित्री के पास 100 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। सोने की कीमत और गहने खरीदना उनका सबसे बड़ा शौक था और जिस भी दिन वो शूटिंग नहीं करती थी उस दिन उनके घर पर एक सुनार उनके गहने डिजाइन करने बैठा ही रहता था। उनके पास इतने जेवर थे कि वो फिल्मों में भी अपने जेवर पहनकर नजर आती। सावित्री सिर्फ एक अदाकारा नहीं बल्कि वो एक नेक इंसान भी थी। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो भी पैसे की तंगी में होता सावित्री खामोशी से मदद कर देती। उन्होंने कई करीबी स्टार्स, स्पॉट बॉय और उनके परिवारों की मदद की। उनके ये आगे चलकर उनकी आर्थिक संकट का कारण बन गया। अपने करियर के पीक पर सावित्री करोड़पति थी। उन्होंने कई बंगले, गाड़ियां, स्टूडियो और महंगे प्रॉपर्टी खरीदी और सभी की मदद करना। पैसों की गड़बड़ और धोखाधड़ी और गलत इन्वेस्टमेंट के कारण धीरे धीरे उनकी ज्यादातर संपत्ति चली गई। उनकी टीम और बाकी लोगों ने भी उनका फायदा उठाया जिससे वो तंगहाली का शिकार हो गई। एक समय तो ऐसा आया जब उन्होंने चेक भी बाउंस होने लगे और कई प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ी और बैंक अकाउंट लगभग खाली हो गया। एक्ट्रेस कई सालों तक टैक्स भी नहीं भर सके और सरकार ने उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। 70 के दशक के बाद सावित्री जिंदगी में दिक्कतें बढ़ने लगी और शराब की आदत ने उनकी सेहत को खराब कर दिया। फिर साल 1980 में स्ट्रोक आया जिसके बाद वो लगभग 1 साल तक कोमा में रही और फिर दिसंबर 1981 में 46 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस लिया। उनके निधन ने पूरे साउथ इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। हालांकि सावित्री को मरने के बाद वो सम्मान मिला जिसकी वो हमेशा से हकदार थी। सिनेमा जगत ने माना कि वो इंडियन सिनेमा की सबसे महान अदाकाराओं में से एक थी। सावित्री को राष्ट्रपति सम्मान से लेकर कई और अवार्ड से भी नवाजा गया। उन पर बनी बायोग्राफी फिल्म महानती 2018 में उनकी कहानी को फिर से ऑडियंस के सामने लाकर उन्हें अमर बना दिया। एक्ट्रेस कृति सुरेश द्वारा निभाए गए उनके किरदार को नेशनल अवार्ड भी दिया गया। बहरहाल सावित्री एक गरीब परिवार में पैदा हुई। उन्होंने अपने काबिलियत के दम पर अर्श तक का सफर तय किया और 30 साल के करियर में 5 भाषाओं में 300 से ज्यादा फिल्में करने वाली सावित्री तमिल सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार बनी। और सावित्री कम उम्र में चली जरूर गई लेकिन अपनी एक्टिंग, डांस और सिंगिंग से तमिल फिल्म इंडस्ट्री पर वो छाप छोड़ गई जो हर एक्ट्रेस चाहती है।